हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो बीमारी है देखिएगा ना तो बिल्कुल जॉन्डिस की तरह लगेगा, लगेगा ही नहीं कि जॉन्डिस है या फिर कुछ और है, बिल्कुल जॉन्डिस की तरह लगेगा। तो जॉन्डिस की तरह लगेगा तो उसका नाम है क्या? हेपेटाइटिस। खतरनाक होता है, इसलिए खतरनाक होता है कि देखिए हम क्या लिखे हैं, इसका कारण वायरस लिखे हैं, वायरस। और वायरस रहे तब ना, खाली वायरस न है, वायरस का स्ट्रेन है, स्ट्रेन को कहते हैं प्रभेद, भेदों का भेद प्रभेद है। तो वायरस का कई प्रभेद इसमें है और वो प्रभेद का नाम है ABCDEFG। और जितना इसका प्रभेद है, जितना इसका प्रभेद है उतना ही हेपेटाइटिस का नाम है। हेपेटाइटिस ABCDEFG। लग रहा है कि अल्फ़ाबेट याद कर रहे हैं ए से लेके जेड तक। तो उसी तरह से हेपेटाइटिस जितना तरह का रहेगा उतना तरह का उसका नाम होगा। तो हेपेटाइटिस का कई वर्ग है, लेकिन हम इसमें मुख्य रूप से 3 हेपेटाइटिस के वर्गों का यहाँ पर विवरण देने जा रहे हैं अभी के क्लास में। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो इसके लिए मैंने यहाँ सुविधा के लिए आप लोग को लिए लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ कि जो हेपेटाइटिस बी है इस सब में बात कीजिए, सब में ये इकलौता ऐसा है बी, सब में इकलौता बी ऐसा हेपेटाइटिस है जो डीएनए से रिलेटेड है, जिसमें डीएनए है, ताकतवर की बात कर रहे हैं। तो हेपेटाइटिस बी है जो ज़्यादा घातक है क्योंकि इसमें कौन है? डीएनए है। और बाकी में अदर में जो रेस्ट जो बचा हुआ है उसमें आरएनए है। तो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ देता है मेडिकल साइंस का, नीट पैरामेडिकल का, कि निम्नलिखित में हेपेटाइटिस का कौन ऐसा वर्ग है जिसमें डीएनए होता है? तो हेपेटाइटिस बी पर टिक लगाना है, हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी जिसमें डीएनए होता है और बाकी में आरएनए होता है। ऐसे इसका सबको मिलाकर एक रेशियो लिया जाए, एक अनुपात लिया जाए, इनका उद्भवन काल का, इनक्यूबेशन पीरियड का, आईपी का। इनक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल माने शरीर में बीमारी आने के बाद लक्षण दिखाने तक का समय। तो बीमारी आने से लेकर लक्षण दिखने तक का जो समय होता है उस समय को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, उद्भवन काल कहते हैं। उद्भवन काल इसका है 15 से 40 दिनों की। कई बार ऐसा आपको मिलेगा 42 से 45 दिन भी मिलेगा, लेकिन एक अप्रोक्स लिया जा रहा है यहाँ पे। तो 15 से 40 दिनों तक का इसका उद्भवन काल का समय दिया गया है। और 15 से 40 दिनों का जो उद्भवन काल है वह कौन सा बीमारी का है? हेपेटाइटिस का। अब हेपेटाइटिस का यहाँ पर बात करते हैं कि जो हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस में यहाँ देखा जाए तो पता चलेगा कि हेपेटाइटिस जो है वो ए के नाम से है, हेपेटाइटिस ए के नाम से है। तो हेपेटाइटिस ए जिसमें आरएनए है, आरएनए। तो हेपेटाइटिस ए में आरएनए को जोड़ा गया है। तो हेपेटाइटिस ए में जब आरएनए को जोड़ा गया है तो हेपेटाइटिस ए में आरएनए को जोड़ा गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर बोले थे कि हेपेटाइटिस बी में डीएनए है, लेकिन हेपेटाइटिस ए में कौन है? आरएनए। तो हेपेटाइटिस ए में है आरएनए, और हेपेटाइटिस ए में जब आरएनए है तो वो नॉन इनवेलप्ड है। हेपेटाइटिस ए में जो हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है उस पर कोई आवरण नहीं है, वह नॉन इनवेलप्ड है, जिस पर कोई आवरण नहीं है। तो हेपेटाइटिस ए जिसका आरएनए और उसके ऊपर में कोई आवरण नहीं है, नॉन इनवेलप्ड है, इस पर कोई आवरण नहीं है। अब यहाँ ये देखना है तो जब आवरण ना होगा तो इसका ऊपर नहीं, जैसे मान लीजिए कि शरीर है और उसके ऊपर में कपड़ा नहीं है तो शरीर, समझ रहे ना कि क्या बोल रहा है? शरीर है तो कपड़ा है, तो कपड़ा है तो शरीर को प्रोटेक्शन मिलेगी, और यदि कपड़ा ना है तो शरीर का प्रोटेक्शन तो नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से समझिए, अब शरीर के सभी हिस्सों पर का कपड़े रहता है। अब कुछ जगह ऐसा है जहाँ कपड़ा नहीं होती है तो वह आवरण हार्ड हो जाता है प्रकृति के दबाव से, समझते हैं ना इस बात को। और प्रकृति के दाब जब पड़ती है तो वह शरीर का वह हिस्सा हार्ड हो जाता है।
समझते होंगे। जैसे आपको देखे होंगे चलते हैं तब पैर का नीचे वाला भाग एड़ी का नीचे वाला भाग जो तलवा होता है, अब पुरुष और स्त्री को तलवा को आप मिला लीजिए तो किसका ज़्यादा हार्ड होगा? किसका? स्त्री का। नहीं, पुरुष का। खेत में हल कौन जोतते हैं? पुरुष। यदि किसान है तो खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा काम किनको करने का बनता है? पुरुष को। और ऐसे जब पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं, अब रही बात महिलाओं का, तो महिलाओं को सॉफ्ट होना पहचान है, और जो महिला सॉफ्ट है तो महिला को सॉफ्ट होने से मतलब है। पुरुष का मतलब हट्ठा कट्ठा, मजबूत, ताकतवर, और स्त्री का मतलब सौंदर्य, कोमल बदन वाली। तब जाकर के दोनों में पहचान बनती है। तो उसी तरह से शरीर का वो हिस्सा जो वायुमंडल के दाब के समीप रहता है वह ज़्यादा से ज़्यादा हार्डनेस हो जाता है। तो उसी तरह से इसके ऊपर कोई इन्वेलप नहीं है तो कोमल न रहेगा। क्यों? किस मामले में कोमल रहेगा? इसको यानी ऊपर में कोई आवरण है तो अंदर का हिस्सा जो है सो कोमल रहेगा, और बाहर का जब आवरण रहेगा तो ये हार्ड हो जाएगा, तो यह कोमल होता है। इसको हटा देना संभव है। इसलिए तो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ कि इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, यानी इसका इलाज हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर में कोई आवरण नहीं है। आप उसको देख सकते हो, जैसे पाओगे वैसे देख सकते हो, क्योंकि आवरण नहीं है। क्लियर हो गया? इसका इलाज है। कैसे फैलता है बता रहा हूँ, धैर्य रखना पड़ता है, बता रहा हूँ कैसे फैलता है। ये फैलता है कॉन्टामिनेटेड, दूषित भोजन और दूषित पानी को पीने से। जहाँ तहाँ का भोजन कर लीजिए। आजकल क्या है, बाजार में भी लोग जाते हैं, ठेला वगैरह पर सामान लेते हैं, खाते हैं, ठेला के बगल में पानी भी रखे रहता है। वो पानी को न जाने कितने लोग आया पिया, गाड़ी जहाँ जाई, गाड़ी भी आई गई और उसका डस्ट वगैरह भी उस पानी में गया। और उसके बाद होटल का जो मेन फ्रंट होता है वह रोड के पास होता है, गाड़ियाँ जा रही है, मक्खियाँ उड़ रहे हैं, कचरे वगैरह हैं, वो सब उसके कहाँ उसका जो तैयार किया गया भोजन है ना, जो लोगों को परोसने के लिए, जैसे आप चाट चाउमीन की बात करते हैं तो यदि ना ढक कर रखिएगा तो दुकान से आपको बीमारी आ जाएगी। इसलिए दुकान हो या घर हो, भोजन को हमेशा ढक कर रखिए, नहीं तो होगा और क्या होगा? हेपेटाइटिस होगा। इसलिए हमेशा ध्यान दें। और यदि मांस वगैरह खाने का आप शौकीन हैं तो आप और जल्दी ध्यान दें, क्योंकि आप मांस वगैरह खाने का शौकीन हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको तेल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, सब तरह का आइटम चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तेलीय चीज़ भी लीजिएगा ना तो नुकसान होगा। इसलिए आपको भोजन और पानी शुद्ध होना चाहिए। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहिए। उसके बाद देखिए, हम हेपेटाइटिस बी की जब बात करते हैं तो यह डीएनए वायरस है, इस पर इन्वेलप है। पहला तो क्या है, इस पर डीएनए, और दूसरा है कि इसके ऊपर इन्वेलप है, तो ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो डीएनए भी है और इसके ऊपर इन्वेलप भी है, तो मजबूत होगा ना ज़्यादा। यस, तो ज़्यादा मजबूत होगा। इसे शॉर्ट में क्या लिखे हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस जिस पर आवरण है, तो जिस पर आवरण है और डीएनए है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये यानी रोग को फैलाएगा और लोगों को जान मारने के लायक होगा। कैसे फैलता है लोग ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर ये देखिए फैलता कैसे है, लार से फैलता है। अब कहीं कैसे लार? एक व्यक्ति कुछ खाया और वही चीज़ निकाल के किसी और को दिया, और जिसको था उससे किसी और में गया, कम्युनिकेबल हुआ ना ये डिजीज लार के माध्यम से। अब बताइए, ये संक्रामित होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुंह में, यानी कहा जाए, इसमें देखिए, इसमें हमें कंट्रोल भी करना है। इस पर किसी प्रकार का लार का संपर्क ना होना चाहिए। जब लार का संपर्क कैसे होगा तो कैसे होगा, हम क्या बोले इसमें आप समझ रहे हो। एक व्यक्ति खाया हुआ पदार्थ उसके मुंह से निकाल कर दूसरे को आप दीजिए तो लार के संपर्क में आने से ब्लड, देखिए ब्लड से क्या होती है, ब्लड अब कोई व्यक्ति डोनेट किया और डोनेट किया वो व्यक्ति जिसको हेपेटाइटिस था तो संक्रमण होगा। उसके बाद वेजिनल फ्लूइड, ये भी तो शरीर का तरल पदार्थ है। वेजिनल फ्लूइड स्त्री के वेजिना से निकलने वाला तरल पदार्थ, और उसके संपर्क में एक व्यक्ति आया तो ये भी तो शरीर का तरल पदार्थ है, और उससे निकाल करके दूसरे में जाएगा। स्पर्म में पुरुष का स्पर्म भी तरल पदार्थ है, शरीर का हिस्सा है, ये स्त्री में जाएगा तो स्त्री में जाएगा। ऐसे मजाक मत कीजिए, पुरुष से पुरुष में जाएगा, स्त्री में जाएगा तो स्पर्म जाएगा किस में? स्त्री में। तो स्त्री को प्रॉब्लम यूरिन मैंने पेशाब है कि नहीं, ये सबसे दूर रहिए। टीयर, आंसू, अब झूठों को कोई रहित रहे होकर जाके आंसू को पोंछ के आपके स्किन पर जाएगा, स्किन के माध्यम से हाथ पर आएगा, हाथ के माध्यम से भोजन करोगे। अब बताइए, हाथ धो के खाना चाहिए, हमेशा यूज सैनिटाइजर, आप जानते हैं ना, हमेशा यूज करना चाहिए। हैंड वॉश यूज कीजिए हमेशा। ब्रेस्ट मिल्क, यदि कोई गर्भवती महिला है, देखो यहाँ पर समझो, गर्भवती महिला है
और वो बच्चे को जन्म दे दी और उसको हेपेटाइटिस था और बच्चे को स्तनपान करवा दी, तो बच्चे को स्तनपान करवा दी तो शरीर का ना पदार्थ है वो, और वो बच्चा में चला गया और बच्चा भी उसको ले लिया, ब्रेस्ट मिल्क को यानी दूध को पी लिया बच्चा, और जब बच्चा दूध को पी लेगा तो बच्चा में भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। इसके बाय वैक्सीनेशन इसका भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज़ से, इसका भी टीका उपलब्ध है, तो इसका भी टीका उपलब्ध है, कौन सा, हेपेटाइटिस बी का। तो हेपेटाइटिस बी को भी रोकने के लिए टीका उपलब्ध है, यानी इसको रोकने के लिए दवा है। उसी तरह से हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं, सी, इसमें भी आरएनए वायरस है और इसके ऊपर में भी आवरण होता है, यह आरएनए वायरस है और इसके ऊपर में भी आवरण होता है जो उसको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन देने के लिए उसके ऊपर आवरण होती है, इसलिए इसे हेपेटाइटिस सेल, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस है ना, इन्हें कि ह्यूमन सेल वैक्सीन नहीं पढ़ना, हेपेटाइटिस सी वायरस इसमें है और इसके लिए कोई टीका उपलब्ध अभी तक नहीं हुआ है। आप आगे पढ़िए लिखिए और आप इसका टीका खोजिए, आपको ड्यूटी मिल गया है ना। ये ड्यूटी आपकी इतना ही नहीं है, ड्यूटी है कि चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, और शेयर भी कर दीजिएगा लिंक को, समझ रहे हैं ना। और आप लोगों को इस चैनल पर जुड़ने के लिए अपील भी कीजिए, वो भी टास्क है। यहाँ टास्क क्या दे रहा हूँ कि इस बीमारी का टीका नहीं है, अब खोज कीजिए। स्प्रेड कैसे होता है, ब्लड से, स्पर्म से, लगभग वही जिससे बी फैला उसी से सी फैलेगा। आई बात समझ में, इस तरह का समस्या उत्पन्न होती है हेपेटाइटिस सी में। इधर बात करते हैं इसके लक्षण का, कि इसका लक्षण क्या हो सकता है, साथ साथ मैंने उपचार बताते ही चला गया हूँ कि कैसे कैसे होता है। इसका जब लक्षण की बात करते हैं, बुखार होता है तो लक्षण जानते हैं ना कैसे होता है, तो उसी तरह से लक्षण होगा तब न समझ में आएगा कि किस तरह का स्थिति है। तो इसका लक्षण है कि व्यक्ति को जॉन्डिस का स्थिति हो जाती है। जॉन्डिस में नाखून पीला, त्वचा पीला, आँख पीला, भूख न लगना, बुखार रहना। देखिए लिवर पेन है, लिवर पेन, ये लिवर पेन है, यहाँ पे लिखा हुआ लिवर मतलब समझ लेना यकृत बड़ा हो जाएगा, यकृत बड़ा हो जाएगा, यकृत काम करना छोड़ देगा और उसका मांसपेशी में दर्द होगी। अब सोचो जिसका लिवर और ठीक ना होगा तो क्या होगी, लिवर में इन्फेक्शन होता है तो लिवर का कैंसर हो जाती है, तो लिवर पेन होगा, बुखार रहेगा, वोमिटिंग तो होबे करेगा, जिक्र लिवर ठीक ना है तो वोमिटिंग तो करेगा। देखिए वोमिटिंग का दशा हर तरह का है, वोमिटिंग कई कारणों से होती है, तो कई कारणों में एक कारण हेपेटाइटिस का भी हो सकता है। ऐसे वोमिटिंग का कई वजह रहा है। एस्प्लीन, जहाँ आरबीसी मरता है ना उसे एस्प्लीन और हिंदी में प्लीहा कहते हैं। तो प्लीहा इन्लार्जमेंट का मतलब बढ़ जाना, इन्लार्जमेंट का मतलब बढ़ जाना। अब किसी व्यक्ति को एक बेंच पर बैठने के लिए 4 व्यक्तियों का सेट है और यदि उसमें से 2 व्यक्ति चले गए तो 2 व्यक्ति पूरा फैले बैठेगा कि नहीं, फैला तो उस तरह फैलना हुआ, तो उसी तरह से एस्प्लीन फैल जाता है। समझ आई बात है। उसके बाद यूरिन डार्क, काफ़ी पीला पेशाब होता है और कम होता है। इसके साथ साथ स्टूल पे पानी की तरह पखाना भी होगा और पीलापन उसमें बना। ऐसे पखाना तो पीला होता है, वो तो अलग बात है नॉर्मल में भी, लेकिन इसका मतलब ये भी यहाँ पर समझना है कि काफ़ी पतला और पीला हो जाती है। तो इस तरह का स्थिति बनती है। साथ साथ मैंने यहाँ पर बताऊंगा लोग क्यों इससे ग्रसित होते हैं। कई बार होता है अल्कोहल का भी सेवन करने से, ज़्यादा तेलीय पदार्थ को खाने से, तेलीय पदार्थ को खाना मना है, अल्कोहल लेना मना है, और हाई पावर ड्रग। कई बार ऐसा होता है कि बुखार साधारण है और बताइए किसी को पता न है, खास करके महिला वर्ग के लोग होती हैं, पढ़ी लिखी कम होती हैं तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए पढ़ाइए लिखाइए, बच्चियों को आज पढ़ाइए, कल वो महिलाएं बनेगी तो भाई हमारे सोसाइटी, हमारे परिवेश में बदलाव लाएगी। चल जाएगी दुकान पर और दुकान पर जा करके बोलेगी थोड़ा सा भी दर्द हुआ, अरे भाई कंट्रोल कीजिए और एक्सरसाइज व्यायाम करके भी ठीक करने का प्रयास कीजिए। पेट में गैस है तो दवा खाइएगा तभी ठीक होगा, तत्काल तो ठीक करेगा लेकिन हमेशा ठीक होगा नहीं ना। आप खाने पीने, रहने सहने, जागने पर आप ध्यान दीजिए। सुबह का 4, साढ़े 4, 5 बजे जागिए और सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे जा करके मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और हर्बल चीज़ों का सेवन कीजिए तो आप ठीक रहोगे। तो कोई भी दिक्कत हो तो एलोपैथिक दवा पर आप न जाएं, क्योंकि एलोपैथिक दवा तत्काल आपको आराम देगा लेकिन हमेशा आपको आराम देने वाला नहीं, आपको ऑर्गन को बर्बाद कर देगा। इसलिए आप हर्बल चीज़ खाएं। हर्बल मतलब वनस्पतियों से तैयार होने वाले पदार्थों का सेवन करें, ठीक है। और विशेष के लिए आप
आप विशेष के लिए आप पता है ना कि आयुर्वेदिक दवा के लिए आप रामदेव बाबा के चैनल पर जुड़ जाइए, फिर आपको पता चल जाएगा क्या क्या खाना है। ठीक है, आगे इधर देखिए। तो अल्कोहल, ऑयली प्रोडक्ट और उसके बाद हाई पावर ड्रग नहीं लेना है। यदि ऐसा आप करते हैं तो समस्या से ग्रसित हो जाइएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये टॉपिक का मुख्य भाग इस तरह से रहा। आपको चाहिए कि आप टॉपिक को बेहतर से बेहतर ढंग से आप सीखिए। तब तक का इतना ही, धन्यवाद।